गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 23 हार की जीत पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ते समय जो भी कठिन शब्द आए उन्हें हम रेखांकित करते चलेंगे। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद का अर्थ होता है मजा आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा भारती। वो अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश होते थे। भगवत भजन मतलब ईश्वर की भक्ति से, पूजा से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, मतलब भेंट हो जाता था। वह घोड़ा बहुत सुंदर था और बड़ा बलवान था। बलवान मतलब ताकतवर। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। जोड़ का मतलब बराबरी का। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारती ने अपने घोड़े का क्या नाम रखा था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा करने का क्या अर्थ होता है? लोहे की बनाई गई कंघी होती है बड़ी सी, जिससे जानवरों को सहलाया जाता है। खुद दाना खिलाते, उसे खुद खाने के लिए देते और दे दे के प्रसन्न होते रहते थे। प्रसन्न, खुश। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, माल, असबाब मतलब सामान, जमीन, अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा मतलब नफरत। उन्हें बहुत नफरत थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान बिना नहीं रह सकूंगा, ऐसी उन्हें भ्रांति मतलब भ्रम हो गया था उन्हें कि वो अपने सुल्तान के बिना रह ही नहीं सकते हैं। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, पूरी तरह से मोहित थे। लट्टू का मतलब मोहित हो जाना। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक वह संध्या समय मतलब शाम के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। आइए आगे पढ़ लेते हैं। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। प्रसिद्ध मतलब जाना माना डाकू था। तक जा पहुंची डाकू खड़क सिंह के, और उसका हृदय, उसका मन भी उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, मतलब बेचैन हो गया। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह मतलब इच्छा खींच ले आई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। प्रसन्न मतलब होता है खुश। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। प्रशंसा का क्या अर्थ होता है? तारीफ। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, मतलब अपने तरफ खींच लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, तो बोलते क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, मतलब वो उसको कभी भी नहीं भूल पाता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा मतलब मन की इच्छा थी। आज उपस्थित हो सका हूँ और आज जाके आ सका हूँ आपके पास उपस्थित। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। ठीक है, बाबा भारती अपने घोड़े को बड़े घमंड के साथ दिखाते हैं और खड़क सिंह डाकू जो है वो घोड़े को बड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहा है, हैरानी से देख रहा है। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, समय की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? यहाँ देखिए, सहस्त्रों का क्या अर्थ होता है? हजारों। डाकू खड़क सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका मतलब सुंदर ऐसा घोड़ा उसने कभी भी नहीं देखा था। सोचने लगा कि समय की बात है, ऐसा घोड़ा किसके पास होना चाहिए? तो उसके पास होना चाहिए था। उस साधु को ऐसी चीजों से क्या फायदा, लाभ? कुछ देर तक वो आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात मतलब बाद में उसके हृदय में, मन में फिर से बेचैनी होने लगी, हलचल होने लगी।
बालकों की अधीरता से, जैसे बालक अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, वैसे ही वो बोला। परंतु बाबा जी इसकी चाल नहीं देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय जो था वो अधीर हो गया, है ना। उनको भी अच्छा लगता था कि कोई उनकी वस्तु की प्रशंसा करे। घोड़े को खोलकर बाहर आ गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, मतलब एकदम हवा की रफ्तार के साथ उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौटना क्या होता है? दुख के कारण मन बेचैन हो जाता। मतलब शक्ति थी और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। वो बाबा भारती क्या करते, रात रात भर जागते और अस्तबल की रखवाली करते कि उनका घोड़ा जो है वो सुरक्षित है या नहीं। प्रति क्षण, मतलब हर एक समय उन्हें खड़क सिंह का भय लगा रहता था। परंतु कई मास बीत गए, मास मतलब महीने, और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और ऐसा हुआ कि अब धीरे धीरे बाबा भारती भी निश्चिंत होने लगे, है ना। और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे, है ना। इस डर को उन्होंने जैसे स्वप्न में देखा हो ऐसा वो समझने लग गए। नाई मतलब समान, नाई का अर्थ होता है समान। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आए, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। करुणा थी मतलब दया थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है, दर्द से कराह रहा था। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज हाथ जोड़कर कहा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? बाबा भारती पूछते हैं। आइए आगे देखते हैं। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। विस्मय, हैरानी, विस्मय होता है हैरानी, भय, डर। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर, निकट मतलब पास में जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा। खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना। अस्वीकार का क्या अर्थ? मना मत करना। प्रार्थना को रेखांकित कर लीजिए, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा, मतलब इसके बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, मतलब इस बात को तुम किसी के सामने मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा,
परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ना बताए। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, मतलब क्या उद्देश्य है, इसका क्या मतलब हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु उसको कुछ समझ में नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी, ध्यान से उनके चेहरे को देखने लगा और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? अगर ये बात सबको पता चल दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी दीन दुखियों पर भरोसा नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई मतलब फूल के जैसे खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल आया था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, शांति ही शांति थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर का भी कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए मतलब उसे पकड़ते हुए वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचे, दरवाजे पर आ गया। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी मतलब भलाई के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। उन्हें पता चल गया कि वो गलती कर रहे हैं। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भारी बना दिया, मतलब बहुत ही भारी महसूस कर रहे थे वो अपने आप को। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ा भी जो था वो अपने बाबा भारती यानी अपने मालिक की आवाज को उसने पांवों की चाप मतलब पैरों की आहट को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, इनकार नहीं करेगा। मुंह न मोड़ना मतलब इनकार न करना। तो ये थी बच्चों आपकी कहानी। इसके साथ जो भी आपको होमवर्क दिया जाए उसे आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।